बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे CS 101 में लेक्चर नंबर 82, 83, 84, 85 और 86। तो चलें हम अपना आज का मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 82 जो कि है नेटवर्क एंड इंटरनेट का पोर्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन एंड क्योर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था वायरसेस एंड अटैक्स। वायरसेस एंड अटैक्स जो हैं ये हमारे कंप्यूटर के ऊपर आ जाते हैं, हमारी सिक्योरिटी को ख़राब कर देते हैं। ये हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि अगर ये अटैक्स हैं इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इन वायरसेस से हम कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसकी 5 हैं सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम जिनकी वजह से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। वो है फायरवॉल, स्पूफिंग, स्पैम फिल्टर्स, प्रॉक्सी सर्वर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? अ प्राइमरी प्रिवेंशन टेक्निक इज़ टू फिल्टर ट्रैफिक पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ नेटवर्क यूजुअली प्रोग्राम। कि किसी भी नेटवर्क के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो भी ट्रैफिक पास हो रही है या जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं उसको फ़िल्टर कर देता है। उसके अंदर से जितने भी वायरसेस होते हैं या थ्रेड्स होते हैं आपके लिए, वो आपको बता देता है कि इसके अंदर थ्रेड है, आप इसको इंस्टॉल ना करें। और उनके आगे यानी कि वॉल बन जाता है, एक दीवार बन जाता है वायरसेस के आगे। तो इसलिए इसे हम कहते हैं फायरवॉल। उसके बाद है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है धोखा देना। सपोज टू से कि अगर आप एक फैक्ट्री खोलते हो और आप उसके अंदर सही काम कर रहे हो, ऊपर से कोई और बंदा आता है और आपको कहता है कि आप सही काम नहीं कर रहे, आप ये काम करो, आप मुझे रख लो और मैं आपकी फैक्ट्री को कहाँ से कहाँ तक ले जाऊँगा और आपको सही काम करूँगा और आपकी फैक्ट्री जो है वो अरूज पे आ जाएगी, बहुत अच्छा काम आप करोगे और पूरी दुनिया में आप फेमस हो जाओगे। इस तरह की अगर आपको लालच दे के वो आपको धोखा करते हैं आपके साथ, तो इसे हम स्पूफिंग कहते हैं। स्पूफिंग में क्या होता है? मास्कर्डिंग एज अ पार्टी अदर देन वन सेल्फ इज़ नोन एज स्पूफिंग। की ऐसा मास्कर्डिंग का मतलब है कि मास्क लगा देना, पोशीदा हो जाना, छुप जाना और एक पार्टी की तरह रहना। अदर देन वन, आपके अलावा अगर कोई और बंदा है और वो आपको कहता है कि मैं आपके साथ अच्छा करूँगा। यानी कि एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि कोई भी सॉफ्टवेयर है आप यूज़ कर रहे हो, ऊपर से कोई और सॉफ्टवेयर होता है वो आपको कहता है कि आप मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लें, मैं आपके कंप्यूटर को वायरसेस से बचाऊंगा। तो आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, बट असल में वो आपके कंप्यूटर को वायरसेस से बचा रहा नहीं होता, बल्कि वो खुद एक वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो चुका होता है। तो उसको कहते हैं धोखा देना, यानी कि स्पूफिंग कहते हैं। उसके बाद है स्पैम फिल्टर। स्पैम फिल्टर क्या होता है? स्पैम फिल्टर इज़ द वेरिएशन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल की एक वेरिएशन है विच इज़ स्पेशली डिज़ाइंड टू ब्लॉक अनवांटेड ईमेल्स। कि जो आपको अनवांटेड ईमेल्स आती हैं जिनके अंदर वायरस होते हैं जो आपके लिए खतरनाक होती हैं, उनको ब्लॉक कर देता है स्पैम फिल्टर। उसके बाद है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर यूनिट दैट एक्ट एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। क्लाइंट यानी कि आपके दरमियान और सर्वर जो कि आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, उसके दरमियान आ जाता है विद द गोल ऑफ शील्डिंग द क्लाइंट। कि वो आपको शील्ड करता है, आपके गिर्द एक ब्लैंकेट बना लेता है, एक गुलाब बना लेता है, कवर बना लेता है, आपको महफूज कर देता है फ्रॉम एडवर्स एक्शन ऑफ सर्वर। एडवर्स एक्शन ऑफ सर्वर यानी कि जो के हैकर्स होते हैं उनके जो बुरे एक्शन होते हैं, जो उनकी हैकिंग है, उससे बचाने के लिए। उसके बाद है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू डिटेक्ट और रिमूव द प्रेजेंस ऑफ नाउन वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शन। कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डिटेक्ट करता है या रिमूव कर देता है आपके कंप्यूटर के अंदर से वायरसेस को या दूसरे इन्फेक्शन को, दूसरे थ्रेड्स को। उसे हम एंटीवायरस कहते हैं। इस तरह पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ 5 एंटीवायरसेस। तो आपने ये नाम लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है। तो ये नाम आप 5 याद कर लें। एवोस्ट एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, अवायरा एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल और इमिटी एंटीवायरस। उसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 83 हम स्टार्ट करते हैं वो भी नेटवर्किंग और इंटरनेट की पोर्शन है, जिसके अंदर इंक्रिप्शन हम पढ़ेंगे। इंक्रिप्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन और डाटा इनटू अ कोड। कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को या डाटा को कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, स्पेशली टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कि हम अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए, हैकर से या हैकिंग से बचने के लिए अपने मैसेज को इंक्रिप्ट हो जाता है, जो हमारा कोड में तब्दील हो जाता है, उसे हम इंक्रिप्शन कहते हैं। आप अक्सर व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे। व्हाट्सएप में जब आप कॉल करते हैं या फिर मैसेज होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि योर मैसेजेस आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। कि आपके जो मैसेज हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, वो आपके ऊपर आपके पास रहेंगे या जिनको आप सेंड कर रहे हैं उनके पास रहेंगे और किसी के पास भी नहीं जाते। जो लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारा व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ये झूठ होता है।
कोई भी ऐसा व्हाट्सएप अकाउंट आपका हैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो मैसेज होते हैं वो कोड की फॉर्म में होते हैं और वो इतना लंबा कोड होता है, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, वो इंक्रिप्ट हो गए होते हैं। उसके बाद जो है वो है HTTPS। HTTPS क्या है? इज़ अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है उसका सिक्योर वर्जन है, विच इज़ यूज्ड बाय मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कि जो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड कस्टमर्स, कि वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें विद सिक्योर इंटरनेट एक्सेस टू देयर अकाउंट्स, कि वो अपने कस्टमर्स के अकाउंट को सिक्योर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर सकें, तो वो इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होता है? SSL। इससे SSL स्टैंड फॉर व्हाट, ये MCQs आपका आ सकता है, तो आपने कहना है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर इज़ अ बैकबोन ऑफ HTTPS। के HTTPS के ये एक बैकबोन है विच आर ओरिजिनली डिवेल्प बाय नेटस्केप। ये नेटस्केप ने बनाई है, डेवलप की है टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन, कि ये क्यों बनाई गई है? कि ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सके, सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक्स प्रोवाइड कर सके बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, इनके सर्वर के दरमियान और क्लाइंट के दरमियान एक सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड कर सके, इसलिए SSL जो है इसको डेवलप किया गया है। उसके बाद है पब्लिक की इंक्रिप्शन। पब्लिक की इंक्रिप्शन क्या होता है? Public key encryption involve techniques by which encryption systems are designed so that having knowledge about how messages are encrypted does not allow one to decrypt message। कि पब्लिक की इंक्रिप्शन क्या होता है? वो टेक्निक है जिनके अंदर हमारा जो मैसेज है वो इंक्रिप्ट हो जाता है, जिसके अंदर हमारा मैसेज जो है वो कोड की शक्ल में हो जाता है, वो कोई और डिकोड नहीं कर सकता। डिक्रिप्ट का मतलब है उसको डिकोड कर देना, उन कोड को ब्रेक कर देना, वो नहीं कर सकता। वो कोई भी आपका मैसेज जो कि इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो और वो डिक्रिप्ट ना हो सके, उसे हम पब्लिक की इंक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद की क्या होता है? की जो है पब्लिक की इंक्रिप्शन सिस्टम इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ टू वैल्यूज़ कॉल्ड कीज़। कि पब्लिक की इंक्रिप्शन सिस्टम जो दो वैल्यूज़ यूज़ करता है उसे हम कीज़ कहते हैं। वन इज़ नोन एज पब्लिक की, एक जो कि पब्लिक की है, और जो दूसरी है वो है प्राइवेट की। पब्लिक की जो होता है इज़ यूज टू इंक्रिप्ट मैसेज, वो मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए यानी कि इसको कोड की शक्ल में ढालने के लिए ये यूज़ होता है। और जो दूसरा है प्राइवेट की इज़ रिक्वायर्ड टू डिक्रिप्ट मैसेज, वो मैसेज को डिकोड करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उस कोड को समझने के लिए वो यूज़ होता है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? सर्टिफिकेट्स वो होते हैं दी अथॉरिटीज़ हु प्रोवाइड, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं रिलायबल पब्लिक की इंफॉर्मेशन। रिलायबल यानी कि जो जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, वो पब्लिक की इंफॉर्मेशन यानी कि जो आपके कोड्स होते हैं उनको, आपके मैसेज होते हैं, आपका सीक्रेट डाटा होता है, उसको उस इंफॉर्मेशन को टू देयर क्लाइंट्स इन पैकेजेस, कि उनके क्लाइंट तक पहुंचाए पैकेजेस की सूरत में, उसे हम सर्टिफिकेट्स कहते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ क्या होता है? वन अप्रोच टू रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, इनके इफ़ वी अप्रोच टू रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि अगर कोई शख्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, किसी हैकिंग के मसले को सॉल्व करना चाहता है, अपने इज़ टू इस्टेब्लिश ट्रस्टेड इंटरनेट साइट के, तो वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? एक ट्रस्टेड इंटरनेट साइट को इस्टेब्लिश करके, तो वो उस ट्रस्टेड इंटरनेट साइट को हम कहते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ कहते हैं, जो कि हैं हुज टास्क इज़ टू मेंटेन एक्यूरेट लिस्ट, जिसका काम क्या होता है कि वो एक एक्यूरेट लिस्ट बनाए ऑफ पार्टीज़ की, हर पार्टी की अलहदा, एंड देयर पब्लिक कीज़, और उनके जो प्राइवेट मैसेजेस हैं, उनके सीक्रेट मैसेजेस हैं उनकी, तो वो हमारे पास एक ट्रस्टेड इंटरनेट साइट जो है वो बन जाएगी, तो उसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? होल्डर ऑफ प्राइवेट की कैन प्रोवाइड अ बिट पैटर्न कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर, के जो जिनके पास प्राइवेट की होती है, जो कि मैसेज को डिकोड कर लेते हैं, उस उनका एक बिट पैटर्न होता है, बिट पैटर्न वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। और जो ये होता है, ये वो ही जान सकते हैं, वो ही पैटर्न वो ही लोग समझ सकते हैं जो जिन्होंने इसको बनाया होता है, जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया होता है। इसके बाद जो है वो भी नेटवर्किंग एंड इंटरनेट की पार्ट है, जिसमें है लीगल अप्रोचेस टू नेटवर्क सिक्योरिटी, कि हम किस तरह लीगली नेटवर्क की सिक्योरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। MCQs इस आ सकते हैं जो कि इन्हेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम इज़ टू अप्लाई लीगल रेमेडीज़
यानी कि अगर हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं या कंप्यूटर की सिक्योरिटी को, कंप्यूटर नेटवर्क की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें लीगल रेमेडीज अप्लाई करनी है। उसके बाद जो दूसरा है वो है इलीगली एक्शंस में लीड टू पनिशमेंट, कि अगर कोई बंदा इलीगल काम करता है तो वो पनिशमेंट उसकी मिलेगी, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है कि लीगल होगा या इलीगल होगा। एमसीक्यूज में जिस कौन सा एक्शन है जिसकी हमें पनिशमेंट मिलती है, तो आपने कहना है इलीगल। उसके बाद है टू इश्यूज फॉर लीगली अप्रोचिंग नेटवर्किंग सिक्योरिटी। इधर हम इलीगली नेटवर्क सिक्योरिटी को अप्रोच करते हैं तो उसके दो इश्यूज कौन से होते हैं। सबसे पहले ये कि मेकिंग एन एक्शन इलीगल डज नॉट स्टॉप एक्शन की। अगर कोई बंदा इलीगल काम कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, वायरसेस बना रहा है या कोई और काम कर रहा है, तो किसी की वेबसाइट को हैक कर रहा है, ये इलीगल एक्शंस हैं। इसकी वजह से जो इलीगल एक्शन है वो स्टॉप नहीं होता, ये एक इशू है। उसके बाद जो दूसरा इशू है वो क्या है, इंटरनेशनल लॉज। कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल लॉज होते हैं इलीगल इन वन कंट्री, जो कि एक कंट्री में इलीगल है एंड लीगल इन अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ लॉज हैं, कुछ सिक्योरिटी के लॉज है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के लॉज हैं, वो इलीगल हैं। तो दूसरी कंट्री समझ लो यूएस है, यूएस में वो लॉज लीगल होंगे, तो ये भी एक इशू है सिक्योरिटी के मुतालिक। उसके बाद जो है ये भी आगे एमसीक्यूज ही हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। पहला है कि यूएस कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट जो था वो कब पास हुआ था, 1984 में। और इट कवर्स वॉर्म्स एंड वायरसेस, थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनी अदर्स, के इसके अंदर वायरसेस थे, वॉर्म्स थे और इंफॉर्मेशन जो चोरी करते हैं उसके बारे में ये था। उसके बाद जो दूसरा लाया है वो है ECPA। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ECPA स्टैंड फॉर व्हाट, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट। इसमें क्या था कि एम्प्लॉयर्स को ये राइट होता है टू लुक इनटू कम्युनिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वो उनकी कम्युनिकेशन को देख सकते हैं। और दूसरा है इलीगल फॉर ISP, इनके एम्प्लॉयर्स जो हैं उनके लिए इलीगल है ये टू मेक अवेलेबल द प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कि वो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी कम्युनिकेशन वो देख सकते हैं, वो उनकी प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है उसको अवेलेबल करें, लोगों को दिखाएं, लोगों को शो करें। उसके बाद जो तीसरा है वो पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी लॉ है। अब पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी लॉ 2016 में पास हुआ था और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई शख्स फर्स्ट ऑफेंडर करता है, यानी कि पहली दफ़ा कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसे 10 साल की सज़ा होगी, 10 ईयर पनिशमेंट। और अगर कोई लॉ को रिपीट करता है, यानी कि कोई ऑफेंडर को रिपीट करता है, कानून की खिलाफ वर्जी को रिपीट करता है, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा करता है, तो उसकी 20 साल की सज़ा होगी। और इट कवर्स, जो ये पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी लॉ है वो कवर करता है हैकिंग, फिशिंग, मॉलवेयर, हैकिंग टूल्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट। उसके बाद जो है ये भी आगे हमसे क्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेशन, कब ये वाला एक्ट पास हुआ था, तो ये था 2007 में। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस कब हुआ था, 2002 में भी हुआ था और 2008 में भी ये मॉडिफाई हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये 1996 में हुआ था। उसके बाद वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट जो है 1933 में हुआ था। टेलीग्राफ एक्ट जो है 1885 में हुआ था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जो है 1974 में हुआ था। पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट जो है 2007 में हुआ था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 85, इसमें हम एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोगों ने जो पढ़े हैं मॉड्यूल्स वो नेटवर्किंग और इंटरनेट के मुतालिक थे। अब एल्गोरिथम स्टार्ट हो गया है और एल्गोरिथम जो है इसका हम कॉमन सा डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉमन इस एल्गोरिथम होता क्या है वो इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। एल्गोरिथम क्या है, सेट ऑफ स्टेप दैट डिफाइन हो अ टास्क इज परफॉर्म्ड, कि वो सेट ऑफ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हैं जो कि बताते हैं कि हमने अब कौन सा काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चाय बनानी है तो उसके स्टेप्स होंगे, सेट ऑफ स्टेप्स होंगे जो हमें बताएंगे कि हमने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, हमने चाय कैसे बनानी है। फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ टी, कन्वर्टिंग किलोमीटर टू मीटर एंड मशीन साइकिल, तो ये एल्गोरिथम की कॉमन एग्जांपल है। अब इसकी एक एग्जांपल हम डिटेल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेकिंग अ कप ऑफ टी, कि अगर हमने चाय का कप बनाना है तो इसके अंदर कौन से स्टेप्स होंगे, कौन से सेट ऑफ स्टेप्स होंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 पे है पुट वाटर इन कैटल, की कैटल के अंदर हमने पानी डालना है, उसके बाद बॉयल वाटर करना है, फिर पुट टी इनटू वाटर, फिर पानी के अंदर चाय डालनी है, फिर ऐड मिल्क, फिर उसके अंदर दूध डालना है, फिर स्टिर करना है, उसको हिलाना है, फिर ऐड शुगर, फिर उसके अंदर चीनी डालनी है,
फिर पुट टी इन कप, फिर चाय के अंदर चाय जो है वो कप के अंदर डालनी है, उसके बाद हमने चाय को पीना है। तो ये जो सारे 8 के 8 स्टेप्स हैं, ये हमारे एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ स्टेप्स दैट डिफाइन दैट हाउ टास्क इज परफॉर्म, कि वो सेट ऑफ स्टेप हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई भी काम हमने कैसे परफॉर्म करना है, कैसे हमने करना है, वो हमारे पास एल्गोरिदम होता है। इसमें मशीन साइकिल का एल्गोरिदम हम देख लेते हैं। वो है नंबर 1 पे फैच इंस्ट्रक्शन, कि जो जो हमें इंस्ट्रक्शन है वो हम फैच कर लें, उनको लिख लें। फिर नंबर 2 पे है डिकोड इंस्ट्रक्शन, कि वो जो इंस्ट्रक्शंस जो हमें मिली हैं, जो हमने फैच की हैं, उसको अब हमने डिकोड करना है दूसरे स्टेप में। और तीसरा स्टेप जो ये है, जो हमने इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया है उन इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर दें, उनको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ये हमारा होता है मशीन साइकिल। उसके बाद जो है एक और इसके अंदर टर्म यूज़ हुई है इस मॉड्यूल के अंदर, वो है एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन, कि कैसे एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा। इसकी एक जो है मैनी रिसर्चर्स, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैनी रिसर्चर्स बिलीव दैट एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन माइंड, कि इंसान के दिमाग की जो हर एक्टिविटी है, हर काम जो इंसान करता है, ये इंक्लूड इमेजिनेशन, जो चीज़ इंसान सोचता है, क्रिएटिविटी, इंसान कितना क्रिएटिव है, एंड डिसीजन मेकिंग, कि इंसान क्या फैसले लेता है। ये जो सारे इंसान के काम होते हैं, ये इंसान की सोच होती है, ये जो है ये सोच इंसान की इज़ एक्चुअली रिजल्ट ऑफ एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन, कि हमारे दिमाग के अंदर एल्गोरिदम बन रहे होते हैं, एल्गोरिदम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में इंसान वो काम करता है। ये बात बहुत सारे रिसर्चर्स ने बताई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा मॉड्यूल नंबर 86 है, जिसके अंदर हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे। एल्गोरिदम की पोर्शन है वो है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि राइट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम। तो ये क्या है, एन एल्गोरिदम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अनएम्बिशियस एग्जीक्यूटेबल स्टेप that defines a terminating process। एल्गोरिदम जो क्या है, एक ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर्ड सेट का मतलब है कि कोई तरतीब से, हैविंग वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर फॉर देयर एग्जीक्यूशन, की इसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है। कि एल्गोरिदम में ऑर्डर लाजमी मैटर करता है, क्योंकि अगर हमने चाय बनानी है तो पहले हम लोग पानी डालेंगे, तब उसके अंदर पत्ती डालेंगे, फिर हम चीनी डालेंगे, ये फिर दूध डालेंगे जब वो बॉयल आ जाएगा। इसी तरह हम पहले दूध तो नहीं ना डाल सकते। ये ऑर्डर है, एल्गोरिदम में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। अब अनएम्बिशियस क्या होता है, द इंफॉर्मेशन इन द स्टेट ऑफ प्रोसेस must be sufficient to determine uniquely and completely to the action required by each step। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन है जो कि उन्होंने हमें बताई हुई है, वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो हम उसे यूनिकली डिटरमाइन कर सकें, और कम्प्लीटली तौर पर उसके जो एक्शंस हैं वो रिक्वायर्ड हों हर स्टेप के लिए। वो है अनएम्बिशियस होता है, कि वो एल्गोरिदम जो है वो ऑर्डर्ड होता है, अनएम्बिशियस होता है, और एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है अफेक्टिव होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं कि अफेक्टिव है, मौसर है। ये हमारा एल्गोरिदम है। और उसके बाद है टर्मिनेटिंग प्रोसेस। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि उसका कोई एंड होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जिसका कोई एंड नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, इन्फिनिटी तक हो जाता है। और टर्मिनेटिंग होता है जिसका एक एंड होता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिदम मस्ट लीड टू एन एंड, कि वो एल्गोरिदम, उसका एग्जीक्यूशन हम करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका एक एंड लाजमी होगा, उसे हम टर्मिनेटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को गौर से एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, अब आपको सही से समझ आएगी। एन एल्गोरिदम इज़ एन ऑर्डर्ड सेट, उसका एक ऑर्डर होगा, उसकी एक तरतीब से सेट होगा। अनएम्बिशियस, अनएम्बिशियस का मतलब ये है कि जो हमने इंफॉर्मेशन स्टेट की है, जो हमने इंफॉर्मेशन बताई है, वो इतनी सफिशेंट होनी चाहिए कि हम उसको यूनिकली और कम्प्लीटली तौर पर उसके एक्शंस को डिटरमाइन कर सकें। वो होता है अनएम्बिशियस। और अनएम्बिशियस हो और एग्जीक्यूटेबल स्टेप हो। एग्जीक्यूटेबल का मतलब है कि वो अफेक्टिव स्टेप्स हो दैट डिफाइन अ टर्मिनेटिंग प्रोसेस, और वो एक टर्मिनेटिंग प्रोसेस हो, यानी कि उस प्रोसेस का कोई एंड हो। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम। तो आज के इस मॉड्यूल में हमने
5 मॉड्यूल पढ़े 82 टू 86, जिसमें हमने नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के पढ़े और बाद में हमने पढ़ा एल्गोरिथम। और नेटवर्किंग और इंटरनेट के जो मॉड्यूल्स थे उनमें हमने पढ़ा कि जो हमारे वायरसेस होते हैं या अटैकर्स होते हैं उनसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं। तो वो 5 तरीके हमने पढ़े, फायरवॉल पढ़ा, स्पूफिंग पढ़ा, स्पैम फिल्टर्स पढ़ा, प्रॉक्सी सर्वर पढ़ा और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पढ़ा। उसके बाद हमने 5 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम पढ़े। उसके बाद हमने इंक्रिप्शन पढ़ा। इंक्रिप्शन क्या होता है कि कोड के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम इंक्रिप्शन कहते हैं, इंक्रिप्शन पढ़ा। उसके बाद HTTPS पढ़ा, सिक्योर सॉकेट लेयर पढ़ा, पब्लिक की इंक्रिप्शन पढ़ा, कीज़ पढ़ी कि की क्या होता है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स पढ़ा, प्राइवेट की इंक्रिप्शन पढ़ा, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ पढ़ी, डिजिटल सिग्नेचर पढ़ा। उसके बाद जो हमने पढ़ा कि लीगली हम अपने नेटवर्क को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद 2 इश्यूज़ पढ़े और उसके बाद हमने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लॉ देखे। उसके बाद हमने एल्गोरिदम पढ़ा कि एल्गोरिदम क्या होता है, फिर उसकी हमने कॉमन एग्जांपल्स डेली लाइफ की देखी। उसके बाद हमने एल्गोरिदम की फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए